जय हिंद साथियों, दशरथ में स्वागत है आपका। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद आज कांग्रेस जिला अध्यक्ष रिंकू टाक ने कांग्रेस के अगले प्लान के बारे में क्या कहा और बल्लाल नवानी जी भाजपा के कार्यकर्ता उन्होंने अपनी क्या बात रखी एवं भाजपा के जिला संयोजक अतुल पटेल ने क्या कहा, देखिए दशरथ की इस खबर में। जय हिंद। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे बुरहानपुर की देवतुल्य जनता एवं सम्मानीय मतदाताओं का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत सारा सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपना भरपूर प्यार, अपना आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को दिया। उसके लिए मैं उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। पूरी कांग्रेस पार्टी उनकी आभारी रहेगी। हार की जो बात है, हार लोकतंत्र के अंदर जो ये पर्व होता है, ये चुनाव की राजनीति होती है, इसमें हार जीत लगी रहती है। हम लोगों ने ताकत से चुनाव लड़ा, सबने साथ मिल के चुनाव लड़ा। उसके बाद भी जो भाजपा और एमआईएम, जो भाजपा की बी टीम के रूप में हमेशा से एमआईएम काम करती आई है, उसने अभी भी यहाँ पर भी भाजपा की बी टीम के रूप में काम किया। दोनों ने मिल के चुनाव लड़ा। उसके बाद भी आप देखें कि पिछले 2018 की तुलना में इस बार हमें वोट उनसे बहुत कहीं ज़्यादा हमें वोट मिला है और हम चुनाव हार गए हैं। बाकी हम लोग ये कोई समाप्ति नहीं है। हम आगे भी पूरी तरीके से प्रयास करेंगे और ताकत से हम अगले चुनाव में फिर ताकत से मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और हम निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे। जी, अभी तक ये चुनाव निपटे हैं। अब हमारी अगली रणनीति लोकसभा चुनाव को लेकर ही होगी। हम बहुत जल्दी एक हमारी मीटिंग बुला रहे हैं, जिला कांग्रेस कमेटी की भी मीटिंग बुलाएंगे। इसमें सभी वरिष्ठ जनों के साथ बैठ के हम अगली रणनीति पर हमारी चर्चा करेंगे एवं उसको मूर्त रूप लेने की कोशिश करेंगे। हम अभी से 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारियों में लग चुके हैं, ये मान के चले। नहीं, देखिए, जो बागी हुआ था या जो जिनने भी अनुशासनहीनता करी है, पार्टी के विरोध में काम किया है, उन पर आप सभी ने देखा है। उन्हें कांग्रेस पार्टी के हाईकमान से उन्हें जो है उनके ऊपर अनुशासनहीनता की कार्रवाई की गई है और आगे उम्मीद करेंगे कि आगे और हमारे जो साथी है वो इस तरीके की हरकत न करते हुए कांग्रेस पार्टी का पूरी तरीके से साथ दें और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाएं। आपका नाम? रिंकू टाक, कांग्रेस जिला अध्यक्ष बुरहानपुर। बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत और अर्चना दीदी का जो विकास की मानसिकता, सकारात्मक सोच और पिछले 15 सालों में उनकी सक्रियता जो बुरहानपुर की जनता के साथ लगातार रही और लोगों ने दीदी को जो देखा था उसके आधार पर उन्होंने भाजपा को वोट देकर और भारी बहुमत से विजयी बनाया है। इस जीत में सबसे बड़ा कारण कार्यकर्ता ही है, जिसने जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित बागी जो अपने आप को कंगूरा समझते थे, जिनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कभी शिखर पर पहुंचाया था, ऐसे बड़े नेता और उनके परिवार और जो कभी अध्यक्ष, महामंत्री और जो बड़े पदों पर रहे, विधायक, सांसद, अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, उन लोगों ने जो समझ लिया था कि सब कुछ उनके कब्जे में है, उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सबक सिखाया और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता व्यक्तिवाद नहीं और विचारधारा को चाहता है और विचारधारा के साथ ही रहेगा, ऐसा कार्यकर्ता ने सिद्ध कर दिया। बुरहानपुर के मतदाताओं का बहुत बहुत आभार। बुरहानपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, अर्चना दीदी को और उनके विकास कार्यों को, उनकी सोच को जो वोट देकर विजयी बनाया है, इससे दीदी के सकारात्मक प्रयासों को और जो बुरहानपुर को नए विकास की गति देना चाहिए, उसके लिए बल मिलेगा। आपका नाम? मैं बलराज नावानी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए हमारी पिछली 3 पीढ़ियाँ लगातार विचारधारा के साथ में रहकर और जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी और आज तक हमने काम किया, किंतु किसी सरकारी सत्ता के पद पर
रहने की कभी महत्वाकांक्षा न मैंने की और न हमारे पूर्वजों ने की। जीवन में चुनौती आती रहती है, ये तो राष्ट्रीय चुनाव है। ऐसे जीवन जब से मैं राजनीति में कार्य कर रहा, ऐसी उथल-पुथल पार्टी के साथ कई बार देखी। पहली बार 1993 में देखा था, पार्टी ने जिसको उम्मीदवार बनाया था, लग रहा था कि उसकी बाजार में जमानत भी नहीं बचेगी, लेकिन हम एक दल से बंधे जिसके नाम से पहचाने जाते, उसके साथ खड़े रहे और रिजल्ट भी हमारी सोच के विपरीत ही आया। सब एक तरफ लगी थी पार्टी, लेकिन मैंने अपने जीवन में कभी अपनी पार्टी का स्टैंड नहीं हटाया, पार्टी के साथ खड़ा रहा। अब्दुल्ला साहब को 32 वोट मिले, फिर भी हमने उस बात को चिंता नहीं की, चुनौतियों को फिर से पार्टी खड़ी हो गई। लोग आते जाते पार्टी में, लोगों का आना जाना रहेगा, आज है मैं कल और कोई होगा, लेकिन पार्टी अपनी जगह खड़ी रहती, इसमें कभी विचलित। तो दूसरा अवसर आया था 1999 में, जब यहाँ से शिव कुमार सिंह की डेथ होने के बाद 2000 में शिव कुमार की एक सहानुभूति लहर चल रही थी पूरे जिले में, लोकसभा क्षेत्र में। उनकी बेटी मंजूश्री को टिकट दिया गया था, हमारी यहाँ से पार्टी ने दिलीप साहब को टिकट दिया और उसी समय हमारे वर्तमान जो पूर्व के तब के सांसद रहे अमृतलाल तारावाला, वो जस्ट पार्टी से अलग होकर बगावत उन्होंने की थी। पार्टी को हमको कार्यकर्ता भी नहीं मिलते थे, हमारा जब उम्मीदवार घूमता था तो उनके रिश्तेदार को बुला कर घूमते थे, और तब भी हमने मैनेज किया, तब भी पार्टी की चिंता नहीं की क्या होगा पार्टी, तब भी पार्टी को 7000 वोट मिला, लेकिन हम पार्टी के साथ खड़े रहे। और फिर 2003 के बाद तो उसको दरिया बदला, नंद भैया के टाइम तारवाला अलग हुए, तब भी लोकसभा के अवसर आया तो हमने पार्टी के साथ खड़े रहे, नंद कुमार सिंह चौहान को जब भी। तो ऐसी चुनौतियों का सामना बहुत किया, और 2005 में जब भारतीय जनता पार्टी के बुरहानपुर में कमल खिला, जब से आज तक कमल खिलता ही रहा, बीच के एक अपवाद स्वरूप छोड़ दो 2018 का, लेकिन लगातार तब से महापौर का चुनाव या विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में हम यहाँ जीत के आए हैं। मैंने इस चुनौतियों को स्वीकार किया है, और ये चुनौतियाँ जो थी, इसमें हमारे राष्ट्रीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अपनी कार्य के प्रति हम आश्वस्त थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य थे प्रदेश में, इसके द्वारा हम मतदाताओं के बीच जाते थे तो हमको लगता था पार्टी होती कि एक व्यक्ति से आते जाते रहेंगे, उससे कोई चुनौतियों को हमको लगा नहीं बहुत बड़ी चुनौती है। कार्यकर्ताओं के लिए आपका क्या संदेश है? हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे, जीवन में अवसर आते रहता है, काम करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी पूछ परख होगी। मैं इस बात में कहना चाहूँगा, पिछली बार मैंने 10 साल भी नगर निगम के महापौर रहे, और तीसरी बार भी जनता एक ही बात कह रही थी, लेकिन चूंकि पार्टी ने अन्य को अवसर दिया, इन माधुरी की पटेल, तब भी हम पार्टी के साथ खड़े रहे। उसका परिणाम रहा कि बाद में पार्टी अपने आप स्टैंड से पूछती है, आपका काम व्यर्थ नहीं जाता है। नंदू भैया कहते थे कि कभी सूरज डूबता नहीं है अतुल भैया, धरती घूमती है, वापस आता। जो चमकने वाला, जो काम करने वाला, उसके लिए कोई अवसर ही नहीं, धरती घूम के वापस आती है। तो इसलिए सूरज डूबता नहीं, काम करते रहो। तो कार्यकर्ता भी ये समझे थे, पार्टी के साथ लगे रहो, आज नहीं कल नहीं परसों, जी स्टेशन छोड़ के मत जाओ। आपने ट्रेन पे खड़े हैं और ट्रेन को छोड़ दी, जगह नहीं मिली, तो आपको कोई ट्रेन में नहीं जगह मिलेगी। एक ट्रेन गई, दूसरी जगह मिल जाएगी, दूसरी ट्रेन आएगी पीछे से, तीसरी ट्रेन आएगी, आपको मिलेगी। इसलिए कार्यकर्ताओं के समझे से जहाँ तटस्थ है, जिससे हमारी पहचान है समाज में, उस दल के साथ हमेशा, जिसके नाम से हम जाने जाते, उसके प्रति अपनी वफादारी का कायम। बिल्कुल आश्वस्त था मैं। जिस दिन आपके पत्रकार बंधु भी 10-15 लोग मतगणना के एक दिन पूर्व ही ट्रेनिंग में मिले थे, पूछ रहे थे, तो मैंने उनसे वही कहा था कि कम से कम 10,000 बोले, और अधिक से अधिक मैंने कहा 25-30 हजार की जीत होगी, और लगभग उसी। आपका नाम? अतुल पटेल। दोस्तों, यदि आपको ये खबर पसंद आई हो तो आपके इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।